हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास आज के आपके 4 होने वाली है। इम्पोर्टेंट हिंदी इंग्लिश में जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी हम कवर करेंगे। देखो, जैसे ही आपके में इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी पर्यायवाची विलोम शब्द ये हो जाएंगे, इसके बाद मैं दूसरी चीज़ ले लूँगा। लेकिन जो क्लास है ये रामबाण रहेगी, इसको अच्छे से कवर करना, साथ साथ याद करने की कोशिश आप ज़रूर करना। जो जिनको मॉडल पेपर देने हैं, ऐप में जाना, टॉप 10 मॉडल पेपर केवल 99 रुपये में मिल जाएंगे। लेटेस्ट आपको करंट अफेयर भी वहाँ मिलेगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। असुर की बात करें, असुर को दैत्य बोलते हैं, दानव बोलते हैं, धनुज बोलते हैं, तमचर बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं, रजनीचर बोलते हैं, सुरारी बोलते हैं। देखो, दैत्य, दानव, धनुज ये तो याद रह जाएंगे। फिर तम की बात करें, तम, तिमिर, तमस किसको बोलते हैं? अंधेरे को बोलते हैं। तमचर रात को चढ़ने वाला कौन हो जाएगा? असुर हो जाएगा। निशा रात को बोलते हैं, निशाचर कौन हो जाएगा? असुर हो जाएगा। इसे रजनी किसको बोला जाता है? रात को बोला जाता है। और रजनीचर क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा। सुर प्लस अरि से सुरारी शब्द बन गया, जिसमें दीर्घ संधि है। सुर, असुर, जिसमें एक सुर होता है, एक असुर होता है। तो सुर प्लस अरि मतलब सुर, जो सुर का अरि है, शत्रु है, वो कौन हो जाएगा? असुर हो जाएगा। अहंकार, दंभ, दर्प, मद, गरूर, घमंड, गुमान, अभिमान, जिसे बोला जाता है ना, इसमें तो गुरूर आ गया, घमंड आ गया, गुमान आ गया, अभिमान आ गया, इसमें तो दम भी हो गया, दम्भ आ गया इसमें। तो ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। आँख, अक्ष बोलते हैं, अक्षी बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, चश्म बोलते हैं, दृग बोलते हैं, नज़र बोलते हैं, नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, और लोचन बोला जाता है। लोचन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्षी और चक्षु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आभूषण, आभूषण का जो नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो अलंकार कई बार पूछा गया है, एक मंडन कई बार पूछा गया है। अलंकार और मंडन तो ढंग से रख लेना, बाकी आभूषण, अलंकार, आवरण, गहना, जेवर, भूषण और मंडन बोलते हैं। आम, अमृत फल हो जाएगा, पिक बंधु हो जाएगा, रसाल हो जाएगा। आम में क्या होता है? रस, तो रसाल हो जाएगा। सहकार हो जाएगा, मधुदूत हो जाएगा। तो अमृत फल, पिक बंधु, रसाल, सहकार, मधुदूत किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये आम के पर्यायवाची शब्द हैं। ये क्लास देखी, एक बार वापस रिपीट करना, लिखना, दिमाग में सेट हो जाएंगे। आपके लिए विलोम शब्द हैं, टॉप 10 विलोम शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, उनको देखते हैं। अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। विलोम शब्द तो ऐसे याद रखना कि नाम आया, हाथों हाथ आपके विलोम शब्द आ गया। अर्पण ग्रहण, अर्पण ग्रहण। अनुराग, विराग या द्वेष हो जाएगा। अनुराग का विराग या द्वेष हो जाएगा। अर्पित का ग्रहित होगा, अर्पित ग्रहित। अवनाश, अवकाश, अवकाश का अनवकाश या व्यस्तता हो जाएगा। अवकाश का अनवकाश या व्यस्तता हो जाएगा। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ होगा। अलभ्य का लभ्य होगा, अलभ्य लभ्य। वेदना, आनंद हो जाएगा, वेदना का आनंद हो जाएगा। सर्द का गर्म हो जाएगा, सर्द गर्म। सहमत, असहमत। महात्मा, दुरात्मा। महान है जो आत्मा, महात्मा। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा। तो अर्पण का ग्रहण, अनुराग का विराग या द्वेष, अर्पित का ग्रहित, अवकाश का अनवकाश या व्यस्तता, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अलभ्य का लभ्य, वेदना आनंद, सर्द का गर्म, सहमत असहमत और महात्मा का दुरात्मा। अनेक अर्थक शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं और स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि याद नहीं होते। कब होंगे याद? जब बार बार लेकर बैठोगे, तब ढंग से दिमाग में आपके बैठेंगी। आदित्य किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो सूर्य को ही बोलते हैं। देखो, ध्यान रखना, जब भी कुछ याद करो तो थोड़ा ट्रिक लगा लेना। अनेकार्थक में तो ज़रूर लगा लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे। ऐसे याद रखना, आदित्य सूर्य को बोलते हैं, सूर्य देवता है, इसे देव बोलते हैं आदित्य को। और आदित्य, मेरे मित्र का नाम भी क्या है? आदित्य है, तो मित्र को बोलते हैं। और सविता का भी मित्र है आदित्य।
विष्णु का भी मित्र है, वरुण का भी मित्र है, और विष्णु का वामन अवतार भी कहलाता है। ऐसे 2-4 बार बोलोगे ना कि आदित्य तो सूर्य को बोलते हैं, सूर्य देवता है तो आदित्य देव भी हो जाएगा, और आदित्य मेरा मित्र भी है तो मित्र हो जाएगा। सविता का भी मित्र है, विष्णु का भी है, वरुण का भी है, और विष्णु का वामन अवतार। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, याद अपने आप होने लग जाएंगे चीज़ें। इंदु, इंदु चंद्रमा और कपूर, इंदु चंद्रमा कपूर हो जाएगा। इला, इला भूमि भी है, गाय भी है और सरस्वती भी है। तो इला भूमि गाय सरस्वती, भूमि गाय सरस्वती। जैसे अगला आ गया कनक, कनक पता है सोने को बोलते हैं, सोना हो जाएगा। धतूरा, देखो कनक तो एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया, एग्ज़ाम वालों का भी ये फेवरेट है। तो कनक सोना हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा, गेहूं को बोलते हैं, पलाश को बोलते हैं, और वृक्ष को बोला जाता है। खग ही जाने खग की भाषा, तो खग पक्षी को बोलते हैं। खग वायु को भी बोलते हैं, वायु को भी बोला जाता है। बाण देवता, सूर्य और चंद्रमा। अब खग सूर्य को भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो पक्षी, वायु, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा। धनंजय में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अर्जुन है, और एक आग भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों तो ढंग से रट लेना धनंजय के। धनंजय अर्जुन को भी बोलते हैं, राग को भी बोलते हैं। वायु भी हो जाएगा, वृक्ष भी हो जाएगा, और विष्णु भी हो जाएगा। अब बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। 5 इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने आपके लिए कवर किए हैं आज। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वह अतिशयोक्ति कहलाता है। अतिशयोक्ति क्या है? किसी बात को ज़्यादा बढ़ा बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसका दमन ना किया जा सके वह अदम्य कहलाता है, उसे अदम्य कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितैका, और पहाड़ के नीचे की समतल जमीन उपतैका। तो अधितैका और उपतैका दोनों ध्यान रखना। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना कहलाती है। और राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश सीमित अवधि का आदेश अध्यादेश कहलाता है। तो ये सारे ध्यान रखना। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना अतिशयोक्ति कहलाता है। दमन नहीं किया जाएगा अदम्य। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितैका। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश सीमित अवधि का आदेश अध्यादेश कहलाता है। 5 इम्पोर्टेंट मुहावरे लोकोक्तियाँ आपके लिए कवर करी हैं। अरण्य रोदन निष्फल निवेदन। अरण्य रोदन का मतलब होता है निष्फल निवेदन, जो सफल ना हो उसे बोलते हैं अरण्य रोदन। निष्फल निवेदन क्या कहलाता है? अरण्य रोदन कहलाता है, ध्यान रखना। अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ क्या कहलाता है? अरण्य चंद्रिका कहलाता है, निष्प्रयोजन पदार्थ। बाजार गर्म होना, काम धंधा चलना। बाजार गर्म है, काम धंधा चल रहा है। बड़े घर की हवा जेल जाना, बड़े घर जाएगा जेल जाएगा। बल्लियां उछलना अत्यंत प्रयास, बल्लियां उछलना मतलब अत्यंत प्रयास। इनको ढंग से देखना, ये दिमाग में बैठेंगे नहीं, 2-4 बार रिपीट करोगे तब दिमाग में आपके बैठेंगी। अरण्य रोदन निष्फल निवेदन, अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ, बाजार गर्म होना, काम धंधा चलना, बड़े घर की हवा जेल जाना, बल्लियां उछलना अत्यंत प्रयास। शब्द शुद्धि तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो बच्चा इनको लिख कर याद करेगा ना उसके दिमाग में ये फिट हो जाएंगी। शब्द शुद्धि उसके दिमाग में ढंग से अच्छे से बैठ जाएगी। उपलक्ष्य नहीं होता उपलक्ष्य, उपलक्ष्य जिसे हम बोलते हैं। उधर्व नहीं होता, वो उधर्व होता है, उधर्व। उधर्व ढंग से लिखना, उसको ऊ की बड़ी मात्रा लिखना। अधीन तो शब्द ही नहीं होता, अधीन होता है, अधीन। ऐसे आशीर्वाद एग्जाम में आता है, बच्चे गलत लिखते हैं, इस तरह से आशीर्वाद लिखा जाएगा आ शी रे। देखो होता क्या है, जैसे शब्द आशीर्वाद गलत क्यों होता है हमसे? गलत नहीं होगा, देखना ऐसे लिखना आशी रे वा दे, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, ये शब्द गलत है, इसको सही कैसे करोगे? ये जो रे है ना,
इस रे को आप ऊपर ले जाओ, यहाँ लगा दो, ले लो, सही हो गया। तो इस तरह से आशीर्वाद शब्द बन जाएगा। आशीर्वाद, ये रे यहाँ लगेगा। जिसे उधर्व है इसको हम क्या बोलेंगे, उधरव। तो ये रे कहाँ ले जाओगे, उसको ऊपर ले जाओगे, इससे शब्द बन जाएगा। उज्ज्वल, प्रज्वल, जय जय, 2 बार छोटा जय। उज्ज्वल में भी 2 बार छोटा जय, प्रज्वल में भी 2 बार छोटा जय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले आपके बात करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, जो आपके लिए मैंने आज 12 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर किए हैं। कुछ हत्याओं के बारे में, जैसे भी हत्या होगी कोई, लास्ट में साइड ज़रूर लग जाएगा, साइड ज़रूर होगा लास्ट में। जिसे मर्डर ऑफ मदर, मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड जिसे हम बोलते हैं। ऐसे फादर की हत्या पेट्रीसाइड, पैसे पिता, पैसे पेट्रीसाइड, तो पिता की हत्या पेट्रीसाइड। मर्डर ऑफ अ किंग और ए क्वीन, रेजीसाइड, राजा से ध्यान रखना, राजा से रेजीसाइड ध्यान रखना, राजा से रेजीसाइड ध्यान रखना। मर्डर ऑफ सिस्टर, सिस्टर का मतलब एस, और एस से ध्यान रखना सोरोरी साइड, सोरोरी साइड, एस से ध्यान रख लेना सोरोरी साइड। मर्डर ऑफ मैनकाइंड, मानवता की ही हत्या हो गई, पूरे होम की हत्या हो गई, होमिसाइड। मर्डर ऑफ मैनकाइंड, मानवता की हत्या, पूरे होम की हत्या, होमिसाइड, होमिसाइड। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स स्केल्टन कहलाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केल्टन, उसको हम स्केल्टन बोलते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी क्या कहलाता है, किडनी का स्पेशलिस्ट तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। किडनी का स्पेशलिस्ट है मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट है। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स इज कॉल्ड, ऐसे ध्यान रखना जो करिश्मा कपूर है वो क्या है, अट्रैक्ट है, तो अट्रैक्टिवनेस है, चार्म है, तो करिश्मा से ध्यान रखना, करिश्मा, CHARISHMA। दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच, इंटेंजिबल कहलाता है। दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच इज कॉल्ड इंटेंजिबल। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर कहलाता है। एक ऐसा स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर कहते हैं, उसे हम एक्सटेम्पोर्स कहते हैं। ए डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग क्या बोलेंगे, कॉप्स बोल देंगे उसको। ए डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कॉप्स, कॉप्स उसको हम बोलेंगे। ऐसे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट वोकेब मैंने कवर करी है, तो कुछ इम्पोर्टेंट वोकेब देखते हैं। जैसे एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है। गेस बोल सकते हैं जिसको, एग्जामिन बोल सकते हैं, एक्सेस बोल सकते हैं। तो एस्टिमेट का मतलब मूल्यांकन करना, गेस बोला जा सकता है, एग्जामिन बोला जा सकता है, एक्सेस बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स, इग्नोर हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा और डिसरिगार्ड हो जाएगा। इग्नोर, नेगलेक्ट, डिसरिगार्ड। कंसीव, नया विचार आना या नव योजना के बारे में सोचना क्या कहलाता है, कंसीव कहलाता है। अंडरस्टैंड हो जाएगा, अज्यूम हो जाएगा। अंडरस्टैंड कह सकते हैं, अज्यूम कह सकते हैं। एंटोनिम, अवॉइड हो जाएगा, लूज हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। सस्पेंड करना, स्थगित कर देना। अपेंड हो जाएगा, स्लिंग हो जाएगा। सस्पेंड मतलब स्थगित करना, अपेंड बोल सकते हैं और स्लिंग बोल सकते हैं। एंटोनिम्स, परसिस्ट हो जाएगा, डिसजॉइन हो जाएगा और सस्टेन हो जाएगा। परसिस्ट, डिसजॉइन और सस्टेन कह सकते हैं। अगला है हमारे पास एनवे का मतलब होता है दूसरे की वस्तु को अपने लिए चाहना, ईर्ष्या अनुभव करना। हेटेड बोल सकते हैं, एक्रीमनी बोल सकते हैं। हेटेड
एक्रीमनी। और एंटोनिम्स एडमायरेशन हो जाएगा, लविंग हो जाएगा, डिजायर हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लिख लिख कर ही याद करनी पड़ेंगी, तभी आपके माइंड में वो फिट होंगी, तब आपके माइंड में बैठेंगी। वो चीज़ें जैसे हिंदी में एक अनेकार्थक शब्द है, ऐसे ही इंग्लिश में आपके वोकेब हो गई। इनको जितना लिख लिख कर याद कर लोगे, जितना लिख लिख कर याद करोगे, उतनी ही अच्छी आपके माइंड में फिट होंगी, आप भूलोगे नहीं। तो कोशिश करना, अनेकार्थक शब्द हो गए आपके, जैसे पारिभाषिक शब्दावली हो गई, उनको लिखो आप। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, उनको आप लिखो। डिस्पेयर का मतलब पूर्ण निराशा, कंसेंसस बोल सकते हैं और ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हैं। कंसेंसस और ट्रैंक्विलिटी बोला जा सकता है। एंटोनिम्स चेयर हो जाएगा, पीस हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा और प्लेजर हो जाएगा। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं। BEER नाउन है, जो कि शराब। डू यू वॉन्ट ए बियर, डू यू वॉन्ट ए बियर, BEER होगा। एक होता है BEAR, बियर का मतलब भालू। ए चिल्ड्रंस सॉफ्ट टॉय दैट लुक्स लाइक ए फ्रेंडली बियर, इसकी स्पेलिंग है BEAR। एक होता है BEAR, वर्ब है वो, इसका मतलब है सहन करना या पैदा करना। द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बियर, बर्दाश्त के बाहर होना। एक होता है बेयर, BEARE मतलब नंगा, एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको हम, खुला हुआ, नंगा, जर्जर। दे हैड टेकन द पेंटिंग डाउन सो द वॉल्स वर ऑल बेयर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है बेयर, नंगा, खुला, जर्जर। बिसाइड का मतलब पास में, के बगल में या समीप में, बिसाइड। शी सेट बिसाइड हिम डूरिंग डिनर, तो ये पास में, बगल में हो जाएगा। एक होता है बिसाइड्स, प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है अतिरिक्त। शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस बिसाइड इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो बिसाइड्स यहाँ मतलब हो जाएगा जिसके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त हो जाएगा। अगला है बेटर, BETTER, वर्ब सुधारना। हर सेकेंड बुक इज़ बेटर देन हर फर्स्ट वन। एक होता है BETTER, एडजेक्टिव मतलब अधिक, अच्छा, उन्नत। इफ़ यू हैड बेटर डू समथिंग यू शुड डू इट, तो यहाँ पे अधिक, अच्छा, उन्नत हो जाएगा। और एक होता है BETTER, वर्ब फेंटना, बिगाड़ना या चकना चूर, जिसके हम बोल सकते हैं। यूज वेव्स बेटर द लिटल शिप हो जाएगा, फेंटना, बिगाड़ना या चकना चूर करना, बेटर। अच्छा, कुछ पारिभाषिक शब्दावली जो आपके लिए मैंने कवर की है, पारिभाषिक शब्दावली इम्पोर्टेंट देखिए मैंने कवर की है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, इम्पोर्टेंट शब्दावली, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा रखे हैं, उनको भी आप कवर करना। किस क्रमांक में इप्सो फैक्टो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? विदित बोलते हैं जिसको हम, विदित। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं? प्रशासन को बोलते हैं। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम का मतलब हो जाएगा ज्ञापन, तो मेमोरेंडम क्या होगा? ज्ञापन हो जाएगा, ध्यान रखना, मेमोरेंडम, ज्ञापन। ऑटोनोमस के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताओ। ऑटोनोमस है, स्वायत्त है। ऑटोनोमस क्या होता है? स्वायत्त होता है। ऑटोनोमस स्वायत्त होता है। ऐसे ही लास्ट है अपना कि प्रोसिक्यूट शब्द का हिंदी समानार्थी किस क्रम में है? प्रोसिक्यूट का किस क्रम में है आपको बताना है। प्रोसिक्यूट का आपको इनमें से 4 में आंसर देना है। तो ऑप्शन हमारे पास इसमें सही हो जाएगा, प्रोसिक्यूट, अभियोग चलाना, अभियोग चलाना। तो हिंदी इंग्लिश में इम्पोर्टेंट जो चीज़ें करवानी थी सारी मैंने आपको करवा दी। इनको याद करो अच्छे से, ढंग से। अगर आपकी मैं 10 क्लास भी लूँगा तो 10 क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं कवर करवा दूँगा, कंप्लीट करवा दूँगा। बस जितना ज़्यादा हो सके इनको अच्छे से ढंग से रटो, अच्छे से याद करने की कोशिश करो, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं हो। आप प्ले स्टोर में जाओगे, डेनियल क्लासेस की ऐप मिलेगी। डेनियल क्लासेस की ऐप में
आपको एलडीसी के टॉप 10 मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर भी आपको लेटेस्ट मिलेगा। परचेज कर सकते हैं टॉप 10 करंट अफेयर, आप वहां से दें, अपनी तैयारी को और भी अच्छी करें। वीडियो जितना ज़्यादा उसके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद।